यदि कोई भी मनुष्य प्रभु का भजन करता है तो वह प्रभु के वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होता है, चाहे वह कोई भी वर्ण का हो, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, कोई भी वर्ण का हो। जैसी भक्ति करेगा अगला जन्म तो उसके ऊपर नक्की होगा, है ना। आप जैसा भी परफॉर्मेंस देते हो कोई भी आपके फील्ड में, तो आपको उससे उच्च पदवी मिलती है, बिगर मेहनत के पदवी मिलती नहीं है। आपका यह जन्म नक्की करता है कि आपको अगला जन्म कौन सा होना है। आपने यदि यह जन्म में सत्कर्म किए हो तो आपको कुछ विशेष मिलेगा। यदि आपने यह अनमोल मनुष्य जीवन ऐसे ही कोने में खो दिया हो, तो हम जब पढ़ते थे ना तो हमारे गुरुजी बात कहा करते थे, बेटा सुनो, यदि आप, हमारे गुरुजी कहते थे बेटा यदि आप अभी सो गए तो जिंदगी भर आपको जगना पड़ेगा। यदि आप अभी सो गए तो जिंदगी भर आपको जगना पड़ेगा, और आपने यदि आप जाग गए तो जिंदगी भर आपको विश्राम का ही काम है। हमने वह छोटी उम्र में मेहनत कर ली है, आज गुरु के आशीर्वाद से वह फल हमें मिल गया है। अब कोई कष्ट करने की बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आप भी जीवन में उतारिएगा, अपने बच्चों को बताइएगा। कथा होती है दिव्य बालक को समझाने के लिए ही, हो सके बने आप अपने बालक को लेकर के आइए। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, उपदेश देती है। यह कथा केवल कथा नहीं है, हमें मार्ग बताती है कि मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए। हम हमारे पुत्र को कथा में लेकर के आते नहीं हैं, इसलिए वह उनमें गुण भी नहीं आते, विवेक नहीं होता। और हम आशा रखते हैं हमारा बच्चा राम बने, कृष्ण बने। कहाँ के बनेगा? आपने उसे भोजन कराते कराते कार्टून बताए हैं, छोटा भीम बताया है, तो वर्णन भी आप वो वैसा ही बनेगा। आप यदि उसे कथा में लेकर के आइए तो वह राम बनेगा, कृष्ण बनेगा। बात सत्य है ये। आप आपके बच्चे को केवल कार्टून बताते हैं और इच्छा रखते हैं मेरा बच्चा राम बने, प्रहलाद बने, ध्रुव बने, कृष्ण बने। नहीं बनेगा। वह निरंतर कार्टून ही देख रहा है तो वर्तन भी कार्टून तरीका ही करेगा। आप उसे कथा में लेकर के आइए, वर्णन भी राम के तरीका करेगा, कृष्ण के तरीका करेगा। इसलिए कभी माता पिता से मेरी विनती है, बने जा तक के अपने पुत्र पुत्री को यहाँ पर ला करके बिठाइए और कहिए श्रवण करो। मैं आपको कहता हूं यहाँ के अंदर आने वाला व्यक्ति थोड़ा अलग होता है, और यहाँ पे 3 घंटे 4 घंटे बैठ करके जाने वाला व्यक्ति डेफिनेटली अलग होता है। आपने आपको मार्क करना, आप जब अंदर आते हो मंडप के तो आपका मन थोड़ा अलग होता है, और 3-4 घंटे बैठ करके आप बाहर जाते हो तो आपका मन परिवर्तन हो जाता है। होता है? जोर के हाथों बोलिए, होता है ना। भागवत की कथा क्या कहती है? आपको यहाँ पे ध्यान भी नहीं देना है। बच्चों को क्या कहना है? आपको यहाँ पे क्या कथा हो रही है, केवल ध्यान भी नहीं देना है, आपको केवल कान देना है। ये ऑटोमेटिक कथा खुद का काम करेंगी। कुछ नहीं, थोड़े तो शब्द जाएंगे ना कान में, पता चलेगा। आजकल के बच्चों को पूछ लो आप राम के पिताजी का नाम क्या है, नहीं बता पाएगा। सत्य बात है। श्री कृष्ण कितने भाई है, नहीं पता है। आप यदि आपके बच्चों को नहीं लेके आए हो तो लेकर के आइए। यदि आप नहीं लाओगे तो यहाँ पे अपने संस्कृति का पतन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है, आपके माता पिता ने आपको बताया है कि ठाकुर जी है, ये ठाकुर जी का पूजन करना होता है। यदि आपने आपके पुत्र को नहीं बताया तो उसकी जिम्मेदारी आप रहोगे। आपके माता पिता ने आपको बताया है बेटा जहाँ पे कथा हो वहां हमें जाना चाहिए, तो ये आप लोग यहाँ पे आए हो। और आप आपके पुत्र को यदि ना कहो तो वह कथा में आएंगे? आप कहेंगे तो आएंगे ना, आप कहते ही नहीं हो कि चलो। अब कई लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा कार्टून देख के बगैर जिमता ही नहीं है, हमारे बच्चे को चाहिए तो ही वह जिमेगा।
हमारा बच्चा हमारा सुनता ही नहीं है, कहाँ से सुनेगा? परिवर्तन हो गया है संस्कार में। ही बने जा तक के नन्ना बालक हो तो उसे भागवत जी की कहानी बताइए, भागवत जी की कहानी के माध्यम से उसको स्टोरी सुनाइए। आपड़ा केवा केवा हलड़ा હતા પેલા ઈ આજે ગુજરાતમાં ગવાય છે બધાય। શિવાજીની કેટલો સરસ હાલેડું છે, એવા શ્રવણ કરાવો તો પોતાનો દીકરો શિવાજી જેવો થશે। आप यदि आपके बच्चों को शिवाजी महाराज की स्टोरी सुनाएंगे तो शिवाजी करके बनेंगे। यदि आप छोटा भीम और टॉम एंड जेरी देखने दोगे तो वह वही बनने वाले हैं। फिर कहाँ के छत्रपति शिवाजी महाराज बनने वाले हैं, कहाँ के महाराणा प्रताप बनने वाले हैं। हम हमारे बच्चे देखो, जो मूल है ना, मूल वो कभी नहीं भूलना चाहिए। जो मूल है, मूल क्या है अपना? संस्कृति है। एक जने ने पूछा, बोले महाराज ये क ख ग और ये ABCD में क्या फर्क है? क ख ग और ABCD में क्या मतलब है? ये जो क है ना, क, ये क कलम से शुरुआत होती है। ये जो अपने वर्णमाला का क है, वह क की शुरुआत कलम से होती है। उसके राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, गीता जी लिखी जाती है। और ये जो ए फॉर एप्पल है ना, वो एप्पल से शुरू होता है। अपना जो क है वो कलम से शुरू होता है। कलम यानी श्रीमद् भागवत कथा, रामायण कथा, 18 पुराण, भागवत के 18,000 श्लोक कलम से शुरुआत होते हैं और यज्ञ में पूरे होते हैं। अपना पूरा जो कर्म है वह कलम शुरू होता है, यज्ञ नहीं, अपना पूरा क्रम जो है वो यज्ञ पे ही पूरा होता है। समझ में आया आपको? क से शुरुआत हो रहा है और यज्ञ पे पूरा होता है। अपने यज्ञ की आखिरी पूर्णाहुति यज्ञ ही होती है। पूर्णाहुति यज्ञ की होती है ना, आप हवन करते हो, प्रभु को आगमन कराते हो और यज्ञ पे पूरा करते हो। क से शुरू हो रहा है और यज्ञ पे पूर्ण हो रहा है। और ए फॉर एप्पल से चालू हो रहा है और जे फॉर जानवर पे पूरा हो जा रहा है। ये ABCD है। ये बात है, ए फॉर एप्पल से चालू हो रहा है और जे फॉर जानवर पे पूरा हो जा रहा है। और अपना के फॉर कलम से चालू हो रहा है। क यानी कलम और यज्ञ पे पूरा हो रहा है। अपना पूरा अंत यज्ञ ही होता है, पूर्णाहुति होती है। मैं वृद्धाश्रम को ज्यादा मानता नहीं हूं, ये मेरी अपनी बात है। मैं वृद्धाश्रम को मानता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जब आपका बच्चा छोटा था तब आप ही बहुत VIP बन रहे थे। आपने VIP बने तो आज फल आपके सामने है। आपको अपना ही घर छोड़ करके वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है। बात सत्य है। आपने बचपन के संस्कार नहीं दिए, दबाव नहीं डाला है, तो यह दिन आए हैं। आजकल बना ऐसा है, जो माँ खुद के ही पुत्र को 9 महीने पेट में रखती हो, आज वही का वही पुत्र अपने माँ बाप को 2 BHK के फ्लैट में रखने को तैयार नहीं है। सत्य बात है, जो माँ ने हमें 9 महीने पेट में रखा है, जो माँ ने 1 नहीं 2 नहीं 4 पुत्रों को 9 महीने पेट में रखा है, आज वही बालक खुद के ही माँ को 2 BHK के फ्लैट में रखने को तैयार नहीं है। जो वो माँ ने आपको 9 महीने अपने साथ अपने पेट में रखा है, कितनी देखभाल की है। आप उसे यदि बचपन से संस्कार देते, बेटा आपको यह नहीं करना चाहिए, आपको यही करना चाहिए। यदि आप बचपन से रामायण कथा श्रवण कराते तो वह खुद घर छोड़ करके चले जाता। आपके आज्ञा के कारण आपको घर से नहीं भेजता। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, यही नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, आप ही जाओ, मैं क्यों जाऊं, ये नहीं कहा है। आज्ञा मिली है, 14 वर्ष का वनवास हुआ है, स्वयं गए हैं। आप भी अपने पुत्र को बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो आज्ञा का पालन करते थे,
वैसे श्री राम थे, ऐसी कथा श्रवण कराइए। कृष्ण नटखट थे लेकिन माता पिता के आज्ञा में रहते थे, बताना चाहिए हमें।